दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रावण कुंभकर्ण संवाद और कुंभकर्ण को जगाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभकर्ण को जगाना व रावण कुंभकर्ण संवाद। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त का वध का समाचार सुनते ही रावण को क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक में से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना ही होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते ही देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के श्राप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वह चीखने चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार कर उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है ना? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, है राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। यह समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घकाल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खरदूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी, वह आज मुझे भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताई। यह सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंब दिया। फिर वह बोले, भैया, आप भावी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की यह दुर्दशा ना होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं 2 दिन को आमंत्रण दिया है, परंतु अब जो हो गया सो हो गया। उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूँगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूँगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण युद्ध कांड भाग 12, कुंभकर्ण को जगाना तथा रावण कुंभकर्ण संवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।